नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। जो आज के 10 क्वेश्चन रहेंगे वो हमारे एप्रोप्रिएट जो वर्ड्स कर रहे हैं CDS 2022 का जो वन पेपर है उसको कर रहे हैं। इससे पहले एक पार्ट ऑफ बेसिक क्लास डाली है, एक हमने फाइंडिंग एरर की डाली है। जो आज की जो हमारी थर्ड क्लास है ना, ये हमारी रहेगी मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड, यानी कौन सा इसमें सही जवाब रह सकता है। बड़े ध्यान समझना, काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। जो पहला क्वेश्चन है, 15 years dash Elizabeth left her career and moved to India with her spouse। क्वेश्चन पढ़ा हमने, देखो सेंस देखते हैं सबसे पहले पढ़ के क्या कह रही है सेंस। सेंस में क्वेश्चन में क्या कह रखा है, 15 ईयर यानी 15 साल। क्या एलिजाबेथ अब है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यानी कौन सा टाइम दिखा रखा है यहाँ पे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सा टाइम है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट टाइम। क्या बोला? पास्ट टाइम को दिखा रहा है, जो अब नहीं है। बिल्कुल सही बात है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसके अंदर हमारे को देखना है, एगो लिखना है, बिफोर लिखना है, सिंस लिखना है, बिहाइंड लिखना है, ये दिखाना हमारे को। देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं सिंस की। क्या बोला? सिंस भी लगा सकते हैं, बिफोर भी लगा सकते हैं, एगो भी लगा सकते हैं। जब भी हमारे को ना, जब इस तरह का सेंटेंस दे रखा हो ना 15 ईयर्स, तो इस तरह के सेंटेंस में हमारे को तीन वर्ड होते लिखने के लिए। एक तो अपने पास क्या है, अगो, बिफोर, और एक वर्ड होता बैक। क्या बोलेंगे? एक वर्ड अपने पास और है बैक। तीन वर्ड है इसके अंदर लिखने के लिए। बट सही कौन सा रहेगा? जो मतलब अगो का है वो सेम मतलब क्या है, बैक का है। क्या बोला? सेम मतलब क्या है, बैक का है। दूसरा वर्ड देखिए, बिफोर। ये भी हमारे को किसी काम, देखो बिफोर का मतलब भी पहले होता है। क्या बोलेंगे? बिफोर का मतलब भी पहले होता है, सही है, ये भी दिखा सकता है। बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा ना इसके अंदर, क्या बोलेंगे? मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो बिल्कुल सही रहेगा ना इसके लिए, एग्जैक्ट वर्ड जिसको हम बोलते हैं, ये रहेगा अगो। अगर अगो एगो अगर हमारा सेंटेंस या ऑप्शन के अंदर नहीं दिखा रखा है तो हम क्या लगा सकते हैं वहां पे? अगर ऑप्शन के अंदर बैक दिखा रखा ना, तो बैक भी इसके लिए सही रहेगा एज कंपेयर बिफोर। बिफोर नहीं लगेगा यहाँ पे। सही ऑप्शन क्या अपने पास? सही ऑप्शन अपने पास ए। तीसरी बात और देखते हैं, सिंस। सिंस क्या है? सिंस हमारे को टाइम पीरियड के बारे में बताता है। क्या बताता है? टाइम के बारे में बताता है। ये पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करता है। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है, या फिर या क्या करता है, या पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बताता है, दोनों बताता है। ये पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, इसको अच्छे डिटेल से करेंगे। सिंस एक बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में आता है। इसको स्पेशल अब अलग से ही करेंगे हम इस टॉपिक को, क्योंकि काफी डिटेल है इसके अंदर। नेक्स्ट, बिहाइंड को नहीं लिखेंगे। बिहाइंड का मतलब पीछे होता है। बिहाइंड का क्या मतलब होता है यहाँ पे? बिहाइंड मतलब होता है किसी चीज को पीछे दिखाना होता है, कोई बाद में दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसका मतलब ही वही होता है जो मतलब अगो या बिफोर का है। बट हम क्या कह सकते हैं, सबसे जो एग्जैक्ट मतलब बनेगा ना, वो अगो से बनेगा या फिर बैक से बनेगा। सेम मतलब इनका भी वही है, लेकिन ये जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है यहाँ पे। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा आपका? अगो रहेगा। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन देखिए। देखो सेकंड क्वेश्चन अपने पास, द गवर्नमेंट हैज डैश इनटू ए स्पेसिफिक एग्रीमेंट with a charitable trust to provide a medicines to poor parties, sorry peasants। क्वेश्चन पढ़ा हमने। देखो जब भी हम इस वर्ब को देखते हैं ना, एंटर वर्ब, एक चीज याद रखना, जब भी हम एंटर वर्ब का अगर यूज करते हैं, एंटर का मतलब होता प्रवेश करना। क्या बोला? एंटर का मतलब होता प्रवेश करना। अगर हम कमरे के अंदर एंटर कर रहे हैं ना, तो इसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लिखी जाती। क्या बोला? इसके साथ कोई भी, यानी एंटर के साथ, एंटर अगर किसी रूम में एंटर कर रहे हैं ना, किसी क्लास में एंटर कर रहे हैं ना, क्या बोला? किसी रूम में एंटर कर रहे हैं या किसी क्लास में एंटर कर रहे हैं, तो इसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन, क्या बोलेंगे? नो प्रेपोजिशन। क्या बोलेंगे? नो प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन नहीं लगेगी, याद रखना इस बात को। दूसरी चीज, अगर इसके साथ हमने क्या लिखना है, एंटर, एंटर्ड, एंटरिंग या बीन एंटर्ड, सीधी सी बात है। अगर जब हमारे को इसमें एंटर वर्ब लिखी है और उसके साथ में क्या लिखा है, इनटू लिखा। क्या लिखा है? इनटू लिखा है। अगर हम एंटर इनटू का मतलब यहां पे देखते हैं ना, तो इसका मतलब बनता है किसी भी
एक्टिविटीज के अंदर, किसी भी रिलेशनशिप के अंदर क्या करना, इन्वॉल्व होना। क्या बोला, किसी रिलेशन के अंदर या फिर किसी एक्टिविटीज के अंदर क्या होना, इन्वॉल्व होना। यानी मतलब बदल गया। अब एंटर का मतलब तो प्रवेश करना होता है। दोबारा सुनो, इंटर का मतलब क्या होता है, प्रवेश करना होता है, किसी जगह के अंदर प्रवेश करना। लाइक जैसे मैंने बताया था अभी, क्लास हो गई या फिर रूम हो गया, कहीं भी एंटर करते हैं, सीधा मतलब ये होता है। बट इसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लिखते। अगर प्रेपोजिशन हमने लिखी है इनटू, तो इसका मतलब क्या हो गया, किसी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होना, किसी रिलेशनशिप के अंदर इन्वॉल्व होना। याद रखना इस बात को। आगे देखिए, अब यहां पे हमने सीधी सी बात है, क्या दिखा रखा है, हैज दिखा रखा है। क्या दिखा रखा है, हैज दिखा रखा है। मतलब क्या बोला, प्रेजेंट टाइम। क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टाइम बोलेंगे इसको। यानी हम इसको यूं कह सकते हैं, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जहां पे हम सेंटेंस में लिखना चाहें हैज के साथ, हैव के साथ क्या दिखाना चाहें, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म ही आती है इसके साथ। अगर टू नहीं लगा है तो, क्या बोला, अगर टू नहीं लगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सीधी सी बात है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहां पे है, कहीं नहीं है। इंटर का मतलब देखो, इसका मतलब तो ये कौन सी फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। सॉरी, फर्स्ट कौन सी फॉर्म होगी, ये वर्ब की होगी अपने पास से फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, सॉरी फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म वहां पे लिखी जाती है, जो काम हम हमेशा रूटीन के अंदर, क्या बोला, या तो हम हमेशा करते हैं, या फिर रूटीन के अंदर होते हैं, या फिर हम उसको डेली करते हैं, वहां पे लिखी जाती है। ये तो ऑप्शन नहीं रहा, गलत हो गया। उसके बाद देखो, जब भी हम क्या करते हैं, आईएनजी दिखाते हैं सेंटेंस के अंदर। क्या दिखाया हमने, सेंटेंस के अंदर जो ऑप्शन ले रखा ना, उसमें आईएनजी लिखा है। आईएनजी ऐसे काम को दिखाती है जो चलते हुए होने की सेंस, क्या बोला, चलते हुए किसी काम को होने की सेंस दिखाती है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना, पढ़ाने का काम लगातार चल रहा है, तो क्या बोलूंगा, आई एम टीचिंग। मैं लिख रहा हूं तो क्या बोलूंगा, आई एम राइटिंग। मैं जा रहा हूं तो क्या बोलूंगा, आई एम गोइंग। हम इस तरह के सेंटेंस अपनी डेली लाइफ के अंदर बोल सकते हैं। इससे थोड़ा हमारी लैंग्वेज भी अच्छी हो सकती है। कोशिश करना हमारे को ऐसे बोल सकते हैं। ये अगर ज्यादा डिटेल में दिखना है टॉपिक, तो हमने टाइम टेंस का टॉपिक डाल रखा पहले। ये आईएनजी दिखाती है, बट ये टाइम के बारे में नहीं बताती। क्या बोला, टाइम को नहीं दिखाती। टाइम का पता करने के लिए हम क्या लगाते हैं, इसके साथ अलग से बी की फॉर्म लगाते हैं, जिसको बोलते हैं हम इज एम आर के साथ बोलते हैं इज एम आर प्रेजेंट में, और पास्ट में बोलते हैं इसको वोज वर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऑप्शन, हैज बीन एंटर्ड। क्या बोलेंगे, बीन एंटर्ड। ये हमारी पैसिव लैंग्वेज दिखाता है। क्या बताते हैं, ये हमारी पैसिव लैंग्वेज में लिखा जाता है। इसको भी सेंटेंस में नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखा गया, तो सही जो अपना मोस्ट अप्रोप्रिएट जो वर्ड है वो क्या है, एंटर्ड। क्या बोला, एंटर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, वट एवर डैश प्लीज कीप काम। सेंटेंस पढ़ो अच्छे से और करके देखो इसका सेंटेंस को करके देखो। ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, बस थोड़ी कॉमन सेंस दिखानी है हमारे को सेंटेंस के अंदर। देखो ये क्या कह रहा है, वट एवर, जब भी। अगर किस सेंटेंस में लिखा होगा जब भी, आगे देखो पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है। प्लीज कीप काम, ये क्या कहा, आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रखी है, आप आराम से रहिए। क्या बोलेंगे, आराम से रहिए। कब, सेंटेंस पढ़ो पहले, तो इसको एलिमिनेट कर लेते हैं ऑप्शन। क्या इसमें कोई टाइम पीरियड के बारे में दिखा रखा सेंटेंस के अंदर, क्या टाइम पीरियड के बारे में बता रखा है, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, जब हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होता है। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, या फिर हमारा होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ ए टाइम के बारे में बात करते हैं, ये तो नहीं दिखा रखा, तो इसका मतलब तो ये ऑप्शन तो नहीं है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, बी ऑप्शन ले लेते हैं, इज हैपनिंग। देखो ये जो सेंस है ना, प्लीज कीप काम, कृपया क्या रहिए, शांत रहिए, कब की बात कर रहा है, ये किस टाइम को दिखा रहा है, ये उस टाइम को दिखा रहा है जब भी आपके साथ कोई बात होती है ना, तो हमारे को क्या रहना है, शांत रहना है। जब भी, क्या, वट एवर, जो भी आपके साथ होता है। क्या बोलेंगे, जो भी आपके साथ होता है, कहीं भी होता है, इसको वट एवर भी बोल सकते हैं। इसके जब भी, ये किसी बात को दिखाता है। टाइम को दिखाने के लिए अपने पास होता है व्हेन एवर। क्या बोलेंगे, व्हेन एवर, जब भी आपके साथ।
कहीं भी होता है तो इसको दिखाते हैं वेयर एवर के साथ, वेयर एवर के साथ। किसी इंसान को दिखाना पड़े तो हम दिखाते हैं हुएवर, कोई भी, क्या बोलेंगे, हुएवर। हुएवर इंसान को दिखाएगा, वेयर एवर किसी जगह को दिखाएगा, व्हेन एवर किसी टाइम को दिखाएगा, वट एवर किसी चीज को दिखाएगा। जब भी आपके साथ कोई चीज होती है तो शांत रहिए। किस टाइम के अंदर, कभी भी, पता तो नहीं है, कभी भी होती है। होने वाले कामों को दिखाने के लिए अपने पास कौन सी फॉर्म होती है, या तो फर्स्ट फॉर्म होती है या फिफ्थ फॉर्म होती है। क्या बोलेंगे, या तो फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। तो अपने पास कौन सी फॉर्म, यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म है। ये किसी चीज को दिखा रहा है, क्या बोला, किसी चीज को दिखा रखा है। ये आईएनजी काम को चलते हुए दिखाता है एक टेम्पररी टाइम के लिए। क्या बोला, एक एक टेम्पररी टाइम के लिए, कुछ कम अक्षण के लिए, कुछ एक मोमेंट के लिए दिखाता है। ये तो नहीं आएगा जी। उसके बाद हैज हैपेंड, जो हो चुका है। भाई जब हो ही गया है तो उसको, उसमें शांत रहने की क्या बात रह गई, नहीं होगा। ये भी अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। वैसे हो सकता है ये भी, जब भी आपके साथ कुछ होता है ना, सेंटेंस की सेंस ये बनी, जब भी आपके साथ कुछ होता है, हुआ तो नहीं, होता है, कभी भी होता है, तो क्या रहिए, शांत रहिए। मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा इसके लिए हैपन्स। क्या रहेगा, हैपन्स रहेगा। यानी डी आंसर इसका एग्जैक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या अपने पास, डैश रोड वी टेक। जो भी हम रोड लेते हैं वी शैल बी लेट, लेट होना तो निश्चित ही है, चाहे कोई भी ले ले। जब भी हम किसी की बात करते हैं, क्या बोले, कोई भी, कोई भी का मतलब होता है एक या दो, या तो ये ले लो या ये ले लो, कोई भी ले लो, राइट वाला ले लो, लेफ्ट वाला ले लो, फ्रंट वाला ले लो, कोई भी, यानी किसकी बात कर रहा है, रोड की बात कर रहा है। उसके पास चॉइस है, क्या बोलेंगे, उसके पास चॉइस है, राइट लेफ्ट फ्रंट, चॉइस है उसके पास। एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं। जब भी हमारे किसी नंबर्स में ज्यादा संख्या को दिखा जाए ना, क्या बोलेंगे, जब भी संख्या को दिखा जाए ना, वहां पे विच तो नहीं कर सकते, विच, ये तो सेंस नहीं बनती इसके लिए। हाँ हो सकता है विच, विच रोड, कौन सा, नहीं है, सेंस तो नहीं है ये भी। उसके बाद अगर बात करते हैं हम किसको, वट से भी नहीं दिखा सकते इसको, इसको हम वट एवर से भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि किसी चीज की बात करेगा। क्या बोला, किसी चीज की बात करेगा, एक चीज को दिखाएगा ये। हाँ बिल्कुल, किसके दिखाएगा, किसी एक चीज को दिखाएगा। बट ये यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, विच एवर, कोई भी ले लो चाहे तुम। किसकी बात करें, बहुत ज्यादा की बात कर रहे हैं, किसी ज्यादा को इसे दिखा रखा है, कोई भी ले लो, चाहे रोड, कोई भी रोड हो। नंबर है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, संख्या को दिखाता है। ग्रुप में से, किस में से बात करता है, ग्रुप में से बात करता है ये। एक से ज्यादा को दिखाने के जब बात करते हैं ना, विच और कोई भी रोड ले लो तुम, राइट या लेफ्ट, कोई भी आपको अच्छा लगता है, किसी से जाओ, जो भी लोगे लेट ही होगे, क्या होगे, लेट ही होगे। इसका सही आंसर रहेगा ना, ये रहेगा, क्या रहेगा, ये रहेगा। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन क्या आ गया अपने पास, द न्यूज इज डैश गुड टू बी ट्रू। इस सेंटेंस को जब भी है ना, देखो हमारे पास है ना, इस तरह के सेंटेंस होता है ना जब, और हमारे को टू के साथ जोड़ना पड़े, क्या बोलेंगे, हमारे को दूसरा जो जो वर्ब है ना, एक ये जो वर्ब है, इसको हम टू के साथ जोड़ना चाहे ना, तो इसके साथ, इसके लिए अपने पास सिर्फ एक ही वर्ड है। ये कौन सा है, ये अपने पास टू वर्ड है। क्या बोलेंगे, ये अपने पास सिर्फ टू वर्ड है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में क्या लिखा जाएगा, टू वर्ड लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। इसको दूसरे सेंटेंस को अगर सो लिखना चाहेंगे ना, क्या बोलेंगे, अगर हम इसमें सो लिखना चाहेंगे ना, सो, द न्यूज इज ए सो गुड, क्या बोलेंगे, द न्यूज इज ए सो गुड, इट कांट बी ट्रू, इट कांट बी ट्रू। फिर हमारे को अगर सो के साथ लिखा जाएगा ना, तो फिर हमारे क्या करना पड़ेगा, एक पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा इसके साथ। ये बात का याद रखना, क्या बोलेंगे, एक पूरा सेंटेंस हमारे को लिखना पड़ेगा, द न्यूज इज, द न्यूज इज सो गुड, इतना अच्छा है, इट कांट बी ट्रू। अगर सो के साथ लिखेंगे तो इसके साथ हम क्या करेंगे, एक सेंटेंस लिखेंगे। अगर हम टू के साथ लिखेंगे तो सिर्फ हमें क्या करना, एक टू के साथ वर्ब लिख देंगे। क्या लिख देंगे, टू के साथ सिर्फ एक वर्ब लिख देंगे। इसमें सही आंसर क्या बना अपने पास, बी आंसर बना। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, देयर इज नथिंग डैश देन अब्यूजिव लाइफ। सबसे पहले तो हमारे को देखना सेंटेंस के अंदर क्या पूछ रखा है। हमारे पास एक वर्ड आया यहाँ पे THAN, क्या बोला, THAN। जब भी हम THAN से कोई सेंटेंस लिखना चाहे और उसमें विशेषता को दिखाने वाला शब्द अपने पास, क्या बोले, उसमें विशेषता को दिखाने वाला शब्द है, वो विशेषता को दिखाने वाला शब्द क्या अपने पास, या तो गुड हो सकता है, या इजी हो सकता है, या फिर बेस्ट हो सकता है, या फिर बेटर हो सकता है। देखो, जब भी हम किसी के अच्छा होने की विशेषता दिखाते हैं, मान लेते हैं मैं किसकी बात करता हूं, ही की बात करता हूं, क्या बोला, ही ही इज ए गुड बॉय। क्या बोला मैंने, ही इज ए गुड बॉय। यानी अच्छा होना क्या, इस इंसान की क्या है, विशेषता है। क्या बोला, इस इंसान की क्या है, विशेषता है। अब एक बात और देखते हैं, ही इज, अब यहां पे मैं एक इंसान को और दिखा दूं, क्या बोलेंगे, एक इंसान को, यानी इस इंसान की जो तुलना है मैं दूसरे इंसान के साथ दिखाना चाहूं, तो उसको क्या बोलेंगे, फिर हम उसको कैसे लिखेंगे, ही इज, इसकी सेकंड डिग्री क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। इसके बाद होता है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव का मतलब होता है एक इंसान की तुलना जब हम किसी दूसरे इंसान के साथ करते हैं। तो क्या बोला, गुड से क्या बना, बेटर। क्या बना, बेटर। क्या बना, बेटर। और थर्ड डिग्री क्या बनती है, गुड बेटर बेस्ट बनती है। ये उसको दिखाता जो सभी में एक है। क्या बोला, सभी में एक है, सिर्फ यही है। तब हम सुपरलेटिव डिग्री क्या बोलते हैं, इसको सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। अब देखो, जब दो की बात करें ना, क्या बोला, दो की बात करता है, तो ये हमारे पास THAN आता है। क्या बोलेंगे, बेटर देन। क्या बोलते हैं, बेटर, फिर लिखते हैं देन। तो हमें इस बात का तो पता है, किसका, हमारे पास देन आया हुआ है, दो की तुलना हो रही है। देयर इज नथिंग, एक तो यहाँ पे चीज ये हो गई, देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। किसकी तुलना में, एक ब्यूजी लाइफ की तुलना में। तुलना नहीं होगी दो लाइफ की, कुछ भी नहीं है। एक तो लाइफ ये हो गई जहां पे कुछ भी नहीं है, और एक ये हो गई जो बिजी लाइफ की बता रहा है। तो दो चीजों की तुलना कर रखी है ना यहाँ पे, दो दो चीजों की तुलना करी है, तो हमारे पास डिग्री कौन सी आती है, कंपेरेटिव डिग्री आती है। अब कंपेरेटिव डिग्री सिर्फ एक तो ये है अपने पास, और एक ये है, ये तो अपने आप आज खत्म हो जाएंगे, इनका तो कोई मैटर ही नहीं रहा। एक तो ये रही, एक ये रही, लिख सकते दोनों, क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री है। बट मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा रहेगा, तो सेंटेंस में क्या रहेगा, देयर इज नथिंग इजियर, आसान। किसकी तुलना में, लाइफ की तुलना में नहीं, आसान की बात नहीं चल रही यहाँ पे। यहाँ पे अपने पास एक वर्ड आया है, इससे अच्छा क्या, बेटर। इससे अच्छा वर्ड क्या अपने पास है, बेटर है। तो क्या लिखेंगे, देयर इज नथिंग बेटर देन अ ब्यूजी लाइफ। ब्यूजी लाइफ से जो बेहतर कुछ भी नहीं है। आसान नहीं बोलेंगे इसको, ये गलत हो जाएगा, लग सकता है, बट सही सटीक जो आंसर रहेगा इसका, ये रहेगा बेटर। क्या रहेगा, बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो अपने पास सातवां क्वेश्चन क्या है, आई विश, अगर मेरी इच्छा है, आई डैश यंग अगेन, इच्छा उसकी। क्या बोला, यहां पे इच्छा को दिखा रहा है, बट वो यंग कब हो जाए, क्या हो जाए, यंग, युवा हो जाए दोबारा से। है नहीं, क्या है नहीं, लेकिन क्या करता है वो, यहाँ पे सोचता है, इमेजिन करता है, मानता है। जब हम सेंटेंस में कोई चीज सोच के बोलते हैं, या ऐसे बोले इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, काश ऐसा हो जाए, क्या बोला, काश ऐसा हो जाए, उसको हम या तो लिखेंगे आई विश, इसकी इच्छा है ये। क्या बोला, इसकी इच्छा है ये। इस इच्छा को हम, है ना, ये सेंटेंस ऐसे भी आ सकता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, इफ से, इफ से भी दिखा सकते हैं, इफ आई वर, सॉरी क्या बोलेंगे, इफ आई, ये भी वही बात बनेगी फिर। देखो, आई विश मेरी इच्छा है डैश यंग अगेन, दोबारा, है नहीं। जब हम सेंटेंस के अंदर तो क्या बोलते हैं, कोई कल्पना करते हैं, अपने मन में कोई बात को सोच के बोलते, सोच के बोलने का मतलब यहाँ पे क्या है, हम किसी बात को ऐसे मानते हैं कि काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसों को लिखने के लिए सिर्फ अपने पास एक वर्ब आती है। क्या बोला, सिर्फ एक, कोई दूसरी वर्ब नहीं है उस जैसी। क्या बोला, कोई दूसरी वर्ब नहीं है, जो वो वर्ब अपने पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये वर्ब है। कैसी, कौन है ये वर एक ऐसी वर्ब है
चाहे इसके साथ सब्जेक्ट कोई भी है, इंसान कोई भी है, चाहे हम ही की बात करें या सी की बात करें या इट की बात करें, यहां पे हमारा कोई नियम लागू नहीं होता, कोई नियम नहीं बना इस चीज के लिए कि सिर्फ क्या, अगर यहां पे सब्जेक्ट वर्ब के हिसाब से आएगी, जो सब्जेक्ट के हिसाब से यहां पे वर्ब नहीं लिखी जाएगी, सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं लिखी जाएगी, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, यहां पे कोई ऐसा नहीं है। कहां पे, जहां पे हम किसी बात को कल्पना के अंदर लिखते हैं, कल्पना के अंदर बोलते हैं, मानते हैं जिसको हम, तो वहां पे हमेशा क्या आएगी, वर आएगी। वैसे तो सीधा सेंटेंस होता तो वो लग जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, वर लिखा जाएगा। ये हमारी पैसिव के अंदर लिखा जाता है, ये भी हमारा प्रेजेंट में पैसिव के अंदर लिखा जाता है, ये दोनों नहीं होंगे। सही वर्ड क्या रहेगा इसके लिए, ये काफी एग्जाम के अंदर आता है। नेक्स्ट देखिए, 8th क्वेश्चन क्या है, ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड, क्या बोलेंगे, उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरी चीज, एंड मेक अप ए डैश लॉस्ट टाइम, ये जो लॉस्ट टाइम है ना, ये उसको जो खोया हुआ समय है, क्या बोलेंगे, लॉस्ट टाइम का मतलब होता है यहाँ पे खोया हुआ समय है, और इसको क्या करने के लिए बोल रहा है, इसको सही करने के लिए बोल रहा है, क्या बोलेंगे, इस टाइम को दोबारा से, ताकि इसके अंदर क्या हो, इंप्रूवमेंट हो इस टाइम के अंदर। जो ये टाइम खोया है ना उसने, जो टाइम क्या कर दिया, अब उसने बिता दिया, अब उसके पास ये टाइम नहीं है, इस चीज को आने वाले टाइम के अंदर उसको क्या रखे, याद रखे कि भाई हाँ मैंने टाइम वेस्ट किया था। इसीलिए क्या कहा गया है, ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड, उसको बहुत ज्यादा कठोर मेहनत करनी चाहिए। एंड ये क्या लिख रहा है, एंड मेक अप, क्या साथ विद लिखेंगे, क्या फॉर लिखेंगे, या ड्यूरिंग लिखेंगे, या फिर अगेन लिखेंगे। ये अगेन अपने पास ये वर्ब है, इसको तो नहीं लिखेंगे, क्या बोला, अगेन अपने पास क्या है कि वर्ब है, इसको तो नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। ड्यूरिंग होता किसी टाइम पीरियड को दिखाता है, ये भी नहीं लिखते हम, क्या बोलेंगे, ये भी नहीं लिखा जाएगा इसके अंदर। बचा हमारे पास विद और अपने पास, जब भी हम क्या लगाते हैं इसके साथ है ना, जो सही शब्द रह गया वो रहेगा फॉर, क्योंकि मेक फॉर का मतलब होता है ना, क्या होता है, मेक फॉर का मतलब होता है इंप्रूव करना, क्या बोलेंगे, मेक फॉर का मतलब होता है इंप्रूव समथिंग, क्या बोला मैं, ये इंप्रूव समथिंग, यहां लिख देते हैं इसका मतलब, इंप्रूव समथिंग, या करेक्ट समथिंग, से किसी को करेक्ट करना, करेक्ट समथिंग, किसी को सही करना, तो अपना जो सही अप्रोप्रिएट जो वर्ड रहेगा ना, अपने पास क्या रहेगा, फोर रहेगा, क्या रहेगा, फोर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, देखो 9th क्वेश्चन क्या है, योर अटेम्प्ट कैन हार्डली बी कॉल्ड सक्सेसफुल फॉर इट डैश हैड नो गुड रिजल्ट्स। ध्यान से देखना, सेंटेंस हमने पढ़ा, सेंटेंस पढ़ने के बाद हमारे को कुछ नहीं, इस सेंटेंस में जब हमारे पास वर्ब दे रखी है ना, वर्ब वाले सेंटेंस में देखना हमारे को टाइम कौन सा है। कई बार तो टाइम से क्वेश्चन निकल जाता है अपने पास, देखो कैसे, ये हम जो बात कर रही है किसी कर रहे हैं कैन, इसकी पास्ट फॉर्म क्या होती है, कुड होती है, क्या होती है, पास्ट फॉर्म कुड होती है। ये सेंटेंस हमारा कब लिखा गया, प्रेजेंट के अंदर, ये तो पास्ट में होती है, ये पास्ट को दिखाता है। और जो कैन है ना, ये प्रेजेंट टाइम को दिखाता है, किसको दिखाता है, प्रेजेंट टाइम को दिखाता है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं इसके, सीधी सी बात निकल जाएगा। क्या इसके साथ डिड लग सकता है, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, देख लो लगा के, इट डिड, क्योंकि डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, क्या बोलेंगे, डिड के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, सेकंड फॉर्म और सेकंड फॉर्म लगा नहीं सकते, या तो साथ लगा जाता, क्या लिखा जाता है इसके साथ, हैव लिख सकते हैं इसके साथ, ये ऑलरेडी पास्ट में वैसे भी नहीं लिख सकते साथ, क्या डिड लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अगर यहाँ पे डिड नॉट आ गया तो क्या लिखना, हमारे को हैव लिखना है, ये लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रखा, हैड दिखा रखा है, क्या दिखा रखा है, वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म दिखा रखी है, हैज, हैव, हैड, सॉरी हैव, सॉरी हैड, हैव, हैड, हैड। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, हैव की, क्या कभी इट के साथ हम हैव लिखते हैं, क्या बोला, क्या कभी इट के साथ हैव लिखते हैं, नहीं लिखते, इट के साथ हैव लिखते नहीं। और बी ऑप्शन पास्ट में दिखा रखा है, सी ऑप्शन भी पास्ट में दिखा रखा है। प्रेजेंट लिखना है, प्रेजेंट में या तो हैज लिखेंगे या हैव लिखेंगे। प्रेजेंट में इट के साथ क्या लिखते हैं,
हैव तो लिखते नहीं, तो क्या लिखेंगे, हैज। क्या लिखेंगे साथ, हैड लिखेंगे। और एक चीज और देखो, यहाँ पे जो इसका मतलब है ना, जैसे जो लिखा गया है इसका मतलब देखो, मेरे पास एक मोबाइल है तो क्या बोलूंगा, आई हैव ए मोबाइल। क्या बोलूंगा मैं, आई हैव ए मोबाइल। समझ में आ गया ना। अगर मेरे पास मोबाइल था, क्या बोलेंगे, अगर मेरे पास कोई चीजें थी, अगर मैं इसको पास्ट में रखना चाहूं तो क्या बोलूंगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा अपने पास से, हैड बन जाएगा। क्या बन जाएगा अपने पास से, हैड बन जाएगा इसके साथ, दिखाना चाहेंगे तो मेरे पास कोई चीजें थी, लिख सकते हैं। ये सेंस किसी चीज के होने की है। क्या बोला, किसी चीज की, इट हैज हैड नो गुड रिजल्ट, इसका कोई अच्छा प्रभाव नहीं है। क्या, इसका कोई अच्छा प्रभाव नहीं रहा। तो हमारा सही जो आंसर रहेगा, वैसे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हैव लगता नहीं के साथ, ये पास्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, बस यहाँ सिंपल लगा सकते हैं इसके साथ हैज। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस देखिए आज का। देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्या है, एज पर द एग्जिस्टिंग मार्केट रेट, जो अब इस टाइम में फिलहाल में जो मार्केट के रेट है ना, क्या है, जो एट प्रेजेंट मार्केट के रेट है। अब इस बात को समझो, कैसे, जो काम अब चल रहा ना, जो काम होता है, क्या बोलेंगे, जो काम होता है, हर रोज होता है, रूटीन के अंदर होता है, ये काम क्या है, मार्केट का काम है ना, जो एग्जिस्ट करती है ना मार्केट, वो क्या है, हर रोज कर रही है ना, डेली रूटीन के अंदर कर रही है ना, हमेशा करती है ना, हमेशा तो नहीं कर सकती, बट एक टाइम के हिसाब से करती है, रूटीन के अंदर कर रही है। मार्केट के जो रेट के हिसाब से 12 डजन एक डिजिट है। क्या बोलेंगे, 12 डजन एक डिजिट है, एक संख्या है, 12 डजन, डैश 100 रुपीज। क्या बोलेंगे, 100 रुपीज। याद कर रखना इस बात को, याद ध्यान देना, 12 डजन एक क्या, एक संख्या है। जब किसी एक संख्या, डजन की बात करें ना, 12 डजन संख्या की दिखा रखा है यहाँ पे, 12 डजन अपने पास क्या, एक सिंगुलर वर्ड है। क्या बोलेंगे, एक सिंगुलर वर्ड है। क्या इसके अंदर हम सेकंड फॉर्म लिख सकते हैं, कॉस्टेड, बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि ऐसे टाइम को दिखाएगा जो अब नहीं है। क्या एक साथ आईएनजी लिख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं लिखाएंगे, क्योंकि काम को चलते हुए दिखाते हैं। दो तो कैंसिल हो गए, बट जो हमारे एग्जाम में जरूर जाएगा, तो सिर्फ यहां से हम इसमें प्रॉब्लम में आ सकते हैं। क्या, यहाँ पे प्रॉब्लम में आ सकते हैं। क्या कॉस्ट इसका सही आंसर रहेगा, कॉस्ट रहेगा। 12 डजन एक सिंगुलर वर्ड है अपने पास, क्या है, 12 डजन एक सिंगुलर वर्ड है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाएं। क्या लगाएंगे, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। रूटीन में होने वाले कामों को दिखाता है, या फिर हमेशा होने वाले, ऑलवेज होने वाले कामों को दिखाता है, या फिर डेली होने वाले कामों को दिखाता है। तो मार्केट के हिसाब से क्या लगे अपना, यहाँ पे 12 डजन के हिसाब से वर्ब कौन सी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म लगी है। क्या ये फिफ्थ फॉर्म लगी है अपने पास, एज पर द एग्जिस्टिंग मार्केट रेट 12 डजन कॉस्ट 100 रुपीज। ये इसका सही आंसर है, एग्जैक्ट आंसर ये रहा इसका। आज हमने 10 क्वेश्चन किए, उम्मीद करता हूं ये समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगर कोई क्वेश्चन डाउट में है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर पूछ सकते हो। धन्यवाद।